Today we discuss the time response of first order control system. लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने रेफरेंस इनपुट, टाइम रिस्पांस क्या होता है, स्टडी स्टेट रिस्पांस, ट्रांजिएंट रिस्पांस और बहुत सारे टॉपिक का स्टडी किया है। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस क्या होता है, कैसे उसकी एनालिसिस करते हैं, ये डिटेल हम सब लोगों को आज अचीव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हम सब लोग ये समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब होता है, ये हम सब लोग समझें। ठीक है, फिर उसका क्या करना है, हम सब लोगों को एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस में क्या आएगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस का स्टडी करना है और स्टडी स्टेट रिस्पांस का एनालिसिस हमको करना है। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो नाउ व्हाट इज ए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उस चीज़ को हमको समझना है, किस तरीके से हम उसका एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर एरर फाइंड करेंगे, किस तरीके से उसका सीटी निकालेंगे, किस तरीके से उसका ईटी निकालेंगे फॉर डिफरेंट रेफरेंस इनपुट। फॉर डिफरेंट रेफरेंस इनपुट मतलब आपका क्या है, हम यूनिट स्टेप लगाएं तो रिस्पांस क्या होगा, हम इम्पल्स इनपुट लगाएं तो रिस्पांस क्या होगा, हम रैंप इनपुट लगाएं तो रिस्पांस क्या होगा, हम पैराबोलिक इनपुट लगाएं तो रिस्पांस क्या होगा। मतलब इन सभी केसेस में हम लोग उनका सीटी निकालें, हम लोग ईटी निकालें, मतलब आउटपुट निकालें, सीटी ईटी मतलब एरर निकालें। ठीक है, और उसका ग्राफिकल एनालिसिस करें, टाइम कांस्टेंट समझें, उसका पोल समझें, उसका रूट समझें, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझें। इन सब चीज़ों की एनालिसिस हमें क्या करनी है, इस टॉपिक के अंदर करनी है। तो नाउ वी लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट कंप्लीटेशन यू आर गोइंग टू सेकेंड ऑर्डर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पांस एज वेल एज ए स्टडी स्टेट रिस्पांस। क्लियर है। तो नाउ वी प्रोसीड। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कंट्रोल सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल आपका सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हम उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उसको समझने का प्रयास करें। ये हमारा क्या है, समिंग पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस इनपुट है आर एस, ये हमारा आपका क्या है, सिस्टम 1/EST। ठीक है, पहले तो बहुत सारे लोग यही नहीं जानते होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, यहाँ से हम तो लोग रेफरेंस लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको जोड़ेंगे और ये हमारा होगा, जाके ये नेगेटिव दिया हमने, ये आपका प्लस होता है और ये आपका क्या सी एस होता है। एच एस देखेंगे तो एच एस इक्वल टू 1 होगा, मतलब देयर आर यूनिटी आपका फीडबैक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम है उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है विद फीडबैक। ठीक है, बात समझ में आई आप सब लोगों को। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यूनिटी फीडबैक के साथ। ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो नाउ एनालिसिस आपका सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू आपका क्या होगा, क्या होता है जनरली जी एस 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। आपने समझा होगा, फीडबैक के लिए इस तरीके से लिखते हैं। तो नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेशन 1/EST
1 plus 1 upon st into 1 means to 1 upon st plus 1. So now ERCS becomes RS, that is your transfer function is 1 upon st plus 1. यस की पावर आपका जो है, अब अगर इसको स्टडी करना चाहें हम सब लोग, तो एस की जो पावर है वो आपका क्या है, देखें सभी लोग समझने की कोशिश करें। जो यस है वो एस की पावर कितनी है, देखें जरा गौर से सभी लोग, 1 है, मतलब फर्स्ट है, ये आपकी क्या 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगर इसी तरीके से पावर 2 होती तो सेकेंड ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम होता, पावर थर्ड होती तो थर्ड ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम होता। तो जो ऑर्डर आपका क्या है, ऑर्डर किससे निकाला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो निकलता है 1 प्लस माइनस जी एस एच एस इक्वल टू क्या करिए, 0 करिए, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कोई कंट्रोल सिस्टम है उसका आपका ऑर्डर कहाँ से देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं 1 प्लस माइनस जी एस एच एस, प्लस माइनस 1 प्लस प्लस माइनस जी एस क्या कहलाता है आपका, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टर से बना है, तो इससे जितना भी कैरेक्टर इसका मतलब आपका डिसाइड होता है कंट्रोल सिस्टम का, मोस्टली उसके डिनोमिनेटर से होता है। डिनोमिनेटर मतलब अंश अपान हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है, समझ गए होंगे सभी लोग। तो इस तरीके से आपको ये बात आपको समझनी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या कुछ जानना चाहे जान सकता है। इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रोल सिस्टम का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर कहाँ से निकाला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर होता है। ठीक, नाउ हम सब लोग क्या समझे, हम सब लोग ये समझें, आपका पहले तो इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करके लिखें, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 प्लस माइनस जी एस एच एस इक्वल टू 0। यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, आपका क्या है, एस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एस बराबर क्या हुआ, माइनस 1 अपॉन टी। एस बराबर माइनस 1 अपॉन टी क्या हुआ, दिस इज ए पोल, पोल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल आपका सिस्टम कौन सा है आपका, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, एक पोल होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा एस बराबर माइनस 1 अपान टी होगा। क्लियर है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसका हम प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग कहाँ की जाता है, एस प्लेन में की जाती है। ये क्या होता है, जे ओमेगा होता है, ये क्या होता है माइनस जे ओमेगा, ये क्या होता है प्लस सिग्मा, ये क्या होता है माइनस सिग्मा। तो ये कहीं पे ये पोल आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एस बराबर क्या है, माइनस 1 अपॉन टी है। ठीक है, दिस इज ए आपका पोल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का सभी लोग मतलब समझ गए होंगे। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में कितने पोल होंगे, एक पोल।
सिंगल पोल होगा आपका, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, s बराबर -1/t होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम उसके स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को रिजल्ट आपका आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। आपका तो एक दो और बातें आप चाहे तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है कि जो पोल है आपका, क्या है पोल किसका, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, तो वो क्या करता है, ट्रांजिएंट बिहेवियर को बताता है, ठीक है। आपका जो उसका प्लेन से है, ठीक है, आपका जो सिस्टम है आपका जितना वो प्लेन से बढ़ता जाएगा, मतलब आपका क्या है, उसकी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ पोल increases from the origin toward left side, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पोल increase from the origin towards left side, response is fast, उसका रिस्पॉन्स जो है आपका क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, या ये कह सकते हैं रिस्पॉन्स, क्या लिख सकते हैं इसको, रिस्पॉन्स डाई आउट क्विकली, क्या कर सकते हैं, क्विकली, रिस्पॉन्स डाई आउट क्विकली। दोनों बातें सही है, दोनों का मतलब आपका एक ही है। आपका बात समझ में आया कि मतलब जितना हम ओरिजिन से आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, फास्ट होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा रिस्पॉन्स फास्ट है, कौन सा रिस्पॉन्स आपका स्लो है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, जब इतना ही बात किया है हम लोगों ने, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो आपके पास दो फंक्शन है, एक f1t है, इसका लाप्ला आपका ये 3t दिया हुआ है ft, और दूसरा सिस्टम आपका पास है f2t और उसका रिस्पॉन्स है इस बार 60 मान लेते हैं। क्लियर है? ये सिंपल सा हमने एनालिसिस दिया। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें कौन सा रिस्पॉन्स फास्ट है, इस तरीके का कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका f1s निकालें तो 1/s+3 आएगा, इसका f2s निकालें तो 1/s+6 आएगा, इसका पोल निकालें, इसका पोल निकालें तो s बराबर -3 आएगा, इसका पोल निकालें तो s बराबर क्या था, -6 आएगा, ठीक है। तो अब इनका रिस्पांस अगर हम देखें, अगर आप इसका रिस्पांस देखोगे, एक ही स्केल पे मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। मेरा जो मन कर रहा है कि आपको एक ही स्केल पे इनका हम रिस्पांस आपको दिखा दें। देखिए, अगर आप इसका रिस्पांस एक ही स्केल पे दिखाएंगे, मान लेते ग्राफ हमने यहाँ से लिया, तो इस पे जब आप रिस्पांस इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पहले तो क्या करें, पहले इसका पोल ड्रॉ करें। ये मान लेते हैं हमारा ये -3 है और ये हमारा क्या है, -6 है, ठीक है। तो अगर आप इसका रिस्पांस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं इसका हम रिस्पांस ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट बनाया, तो ये रिस्पांस आपका एक्सपोनेंशियल होगा, ये इस तरीके का आपका जाएगा, ठीक, क्लियर है। और ये रिस्पांस जो तुम्हारा डाई आउट होता है मतलब 4t में होता है, तो ये डिस्टेंस इतना कवर किया।
अब क्या होगा जब s-6 का हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत जल्दी ही ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसके रिस्पांस ये बहुत पहले आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये वाला रिस्पांस जो है वो आपका क्या हुआ, फास्ट हो गया, और ये वाला रिस्पांस आपका माय डियर क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। तो हाउ टू, इसका मतलब जितना हम ओरिजिन से आपका दूर होते चले जाएंगे, जितना दूर होते चले जाएंगे उतना रिस्पांस आपका क्या होगा, फास्ट होगा। बात क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बताया? तो विच वन इज द फास्ट? आपका ये जो -6t वाला है आपका क्या होगा, दिस इज ए फास्ट, ठीक है। इस तरीके के कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। दोनों को हमने डायग्राम के हिसाब से आपको समझा दिया है, रिस्पांस के हिसाब से समझा दिया है, टाइम डोमेन में भी समझा दिया है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमने क्या किया, समझा दिया, ठीक है। बोथ आर गुड, नथिंग योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम फास्ट है, कौन सा सिस्टम स्लो है, तो चूंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। टाइम अगर देखें, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और आप देखें, अगर इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंप्लीट करना चाहें, किसमें कंप्लीट करना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका क्या होगा, देखिए जरा सभी लोग, आप ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग जब देखेंगे इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं सिस्टम को, कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाएंगे तो 1 क्या होगा, 1 आपका क्या होगा, ये 3 कॉमन लेंगे हम सब, क्लियर है, ये s+1 होगा, ठीक है। हमने क्या किया, 3 क्या लिया, कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया, 3, s/3 हुआ, और ये जो 3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। गौर से देखिए सभी लोग, कुछ भी नया नहीं हुआ है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, सिमिलर चीज़ें आपकी नज़र आई हैं, ठीक है, सिमिलर चीज़ें। अगर आप इसको इस तरीके के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे तो ये F2s में कुछ नया नहीं होगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/6+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंप्लीट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है आपका, 1/(st+1), तो मतलब दिस इज टी बराबर कितना हुआ, 1/6, ये टी बराबर कितना हुआ, 1/3, क्लियर है। अब ये इसका क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टी के रिस्पेक्ट में बात करता है, टी किसका कम या ज़्यादा होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला होगा। देखिए ये एस बराबर, इसको पोल बोलते हैं, ये पोल है, और ये क्या है, ये टाइम है, ठीक है। टाइम और पोल में दोनों चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। टाइम जितना कम होगा उतना रिस्पांस क्या होगा, आपका फास्ट होगा। तो टाइम किसका कम है, T2 का कम है, या आपका ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। तो मतलब अगर आप कंडीशन लिखना चाहें T1 इज ग्रेटर देन T2, ये भी एक बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन को बदलने की वो कोशिश करते हैं, कि यहाँ पे आपका क्या है, स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो साफ साफ समझने की कोशिश करिएगा, वो पोल की डिस्टेंस बता रहा है या टाइम बता रहा है, टाइम के लिए जस्ट अपोजिट, टाइम जिसका सबसे कम होगा वो रिस्पॉन्स सबसे फास्ट होगा, पोल जिसका ओरिजिन से जितना दूर होगा उतना आपका रिस्पॉन्स फास्ट होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बातों को अच्छे समझिएगा, दोनों चीज़ें जो है वो कंफ्यूज करने की वहाँ पे कोशिश करते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की,
ठीक है, अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा तो सवाल ये गलत कर देगा वो, ठीक है। तो टाइम, ये ध्यान रखिएगा माय डियर कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि वो आपका पोल की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी जेई के एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछा जाता है। बात क्लियर है? आई थिंक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो 1 मिनट बात कर सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ठीक है, देखिए कुछ पूछने लायक हो तो बताइए, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ में आया है जितने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन लगभग आप 10 अगर जेईआई के एग्जाम देंगे तो 5 में एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, विच वन इज ए फास्ट, विच वन इज ए स्लो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, फ्रूट पोल, और ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को लेकर ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और सभी लोगों को आई थिंक ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। कौन सा सिस्टम स्टेबल है, कौन सा सिस्टम स्टेबल नहीं है, ओके, क्लियर है। और कौन सा सिस्टम फास्ट है और कौन सा सिस्टम फास्ट नहीं है, कंपेरेटिवली स्टडी हमने आपको दे दी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब जो हम सब लोगों का ये टारगेट था कि व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए फर्स्ट टाइप, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, इस चीज को हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। नाउ द रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स आपका समझना है, ठीक है। क्या समझना है? आपका रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल आपका सिस्टम, जो रिस्पॉन्स है आपका फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, वो हम सब लोगों को समझना है। और टाइम रिस्पॉन्स हम सब लोग समझेंगे तो इसका मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे। टाइम रिस्पॉन्स के बारे में बात करने का मतलब है कि सी एस अपान आर एस हम लोग जानते हैं क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर आपका फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर आपका कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा अभी क्या है, सी एस अपान आर एस इक्वल टू 1 अपान एस टी प्लस 1, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ये सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई डाउट हो तो एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम सब लोग, जो डिस्कस भाई 3 रेफरेंस इनपुट होंगे। अगर आर एस देखेंगे तो आर एस के लिए क्या है, देखिए रेफरेंस इनपुट के रूप में क्या था आपका, एक था इम्पल्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, यूनिट स्टेप, ठीक है। थर्ड वन क्या था आपका, रैंप इनपुट, आपका रैंप था। और चौथा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, पैरा आपका बोलिक, हालांकि पैराबोलिक तक नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। और फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के क्या उसका मतलब है, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, समझनी है, क्लियर है। तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपका क्या है, सी एस अपान आर एस इक्वल टू 1 अपान एस टी प्लस 1, ठीक है। तो आप इनमें ये चारों स्टडी आपको आनी चाहिए, बात क्लियर है। जब हमारा आर एस इम्पल्स हो तो इसका रिस्पांस क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। जब हमारा आर एस यूनिट स्टेप हो तो उसका रिस्पांस क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। जब हमारा रेफरेंस इनपुट रैंप हो तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का क्या रिस्पांस होगा। जब हमारा इनपुट पैराबोलिक हो तो आपका क्या है, तो उसका रिस्पांस क्या होगा। इन्हीं सब लोगों को हम प्यार से क्या नाम देते हैं, याद होगा आपको, बार बार बोले,
रेफरेंस इनपुट बोलते हैं आपका। इन इनपुट्स के अलावा कोई भी इनपुट कंट्रोल सिस्टम में अलाउ नहीं है। जितने भी कंट्रोल सिस्टम आप डिजाइन करोगे उन सारे कंट्रोल सिस्टम में आपको इन्हीं में से कोई इनपुट लेना पड़ेगा। हमने बहुत बार कंपटीशन के लिए बताया है कि इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स केवल t बराबर 0 पे ही एक्सप्लेन होता है, और तो t बराबर 0 पे काम करता है, इसलिए दैट इम्पल्स को हम एज ए टेस्टिंग सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। टेस्टिंग सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी मतलब आप समझिए कि यूनिट स्टेप इज योर इम्पोर्टेंट रैंप एंड पैराबोल, लेकिन इम्पोर्टेंट आल्सो द इम्पल्स रिस्पॉन्स भी हमें पता होना चाहिए, हम उसको निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो स्टैंडर्ड आपका इनपुट, अगर इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका रेफरेंस इनपुट क्या होता, तो नाम आएगा हमारा यूनिट स्टेप। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर आपका कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब आप सब लोग पूरे मेन टॉपिक पे आ गए कि आपको स्टडी किस चीज़ की करनी है। हमें रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पूरा पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो छोटी लेवल की एग्जामिनेशन है जेई के, जो क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन उठाते हैं। बात क्लियर है? बाकी आप सभी में आते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, हमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स समझना है। तो व्हाट इज यूनिट स्टेप? यूनिट स्टेप यूटी। यूटी मतलब क्या हुआ? आरटी। आरटी मतलब क्या हुआ? लाप्लास जब लेंगे तो लाप्लास ऑफ यूटी कहें, या जिसको हम लोग आर एस कहते हैं, 1/s होता है। तो इसका जो रेफरेंस इनपुट हो गया आर एस बराबर क्या हो गया? 1/s हो गया। क्या हो गया? आर फॉर नॉट फॉर रैम, बट इज आर फॉर रेफरेंस इनपुट। तो आर एस इक्वल टू 1/s। आर एस इक्वल टू 1/s। क्लियर है? सभी लोग समझे? नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, दैट इज ए आपका नाउ सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू 1/st प्लस 1। ओके माय डियर, नाउ सी एस, now cs is equal to rs upon st plus 1. now cs rs is equal to 1 upon s and st plus 1. now आपका 1 upon s and st plus 1. दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। जो आपका ट्रांसफर फंक्शन था, हमने आर एस की उसमें क्या लग दी? वैल्यू लिख दी। नाउ दिस इज योर कंप्लीटिंग फॉर्मेट। ठीक है, ये s हुआ और दैट इज एस टी प्लस 1 हो गया। क्लियर है? नाउ गोइंग फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन s एंड आपका b अपॉन एस टी प्लस 1। ओके माय डियर, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? ए की वैल्यू हमने निकालने का आपको तरीका बताया था। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फंक्शन पूरा लिखिए, एस इंटू एस टी प्लस 1। जो भी आपको निकालना रहता है, जिसका मतलब जो कोफिशिएंट आपको निकालना रहता है, मैं ये रूल बार बार बता चुका हूँ, उसका क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए उसके न्यूमरेटर का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और यस बराबर क्या कर दिए? 0 कर दिए। तो यस से यस कट जाएगा, तो एस बराबर 0 करेंगे, दैट वैल्यू इज योर 1। ए की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलर वे में हम लोग बी की वैल्यू क्या निकालते हैं? देखिए हम क्या करते हैं, बी 1 अपान, पहले पूरा फंक्शन लिखें, दैट इज एस टी प्लस 1, और क्या करें? ऊपर मल्टीप्लाई करें किससे? जिस फैक्टर को निकालना, बी निकालना, तो बी के नीचे फैक्टर क्या? एस टी प्लस 1 रखा, और इधर क्या करें? एस टी प्लस 1 इक्वल टू 0 रखें। ठीक है, 0 रख दें तो एस टी प्लस 1 कट जाएगा, तो यस की वैल्यू रखेंगे, यस की वैल्यू आपकी क्या आएगी? आपकी जो वैल्यू रखेंगे वो माइनस में आएगी। यस बराबर क्या रखेंगे? माइनस में 1/t, दिस इज ए माइनस t। दिस इज ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी कोफिशिएंट। हमने बहुत बार मेथड्स में बताया है, अभी हमने रिसेंटली सिग्नल सिस्टम में लाप्लास पढ़ाया है, वहाँ पर भी ये वैल्यूज आपको हमने दी हुई हैं। ठीक है, तो
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इस लेवल पे सभी लोग आ चुके हैं। ठीक, क्लियर है? कहीं किसी को कोई डाउट हो ऑन स्क्रीन बताइए किसी को, अगर कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं सभी लोग। ठीक है, उससे बैक का समझा दीजिए, उसके बैक वाले का, किसका समझा दें? इसके बैक का सर जो नहीं समझ में आया है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बोले एक बार। ठीक है, ओके। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, तो ए और बी आपका क्या, ए बराबर 1 है और बी बराबर क्या, -t। ठीक है, तो पीछे पीछे हमने कुछ नहीं किया है, ये रेफरेंस इनपुट हमने आर एस बराबर क्या 1/s लिख दिया है, क्योंकि यूनिट स्टेप का जो रिस्पांस होता है, यूनिट स्टेप आर टी लिखते हैं और यूनिट स्टेप का लाप्लास जो है 1/s होता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, सिग्नल की क्लास में आप देखिएगा, उसमें दिखाया गया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जो सी एस हमारा हुआ 1/s हुआ और माइनस में टी आपका एस टी प्लस आपका 1 हुआ। क्लियर है? तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको सी एस लिखिए, 1/s लिखिए, -t करिए, यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो यस क्या आएगा 1/t आ जाएगा। ठीक है, तो टी से फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या हो गया, अब जो सी एस तुम्हारा आपको मिल गया 1/s माइनस में 1/s1 + t आ गया। क्लियर है? अब ये यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, इनवर्स लाप्लास लेना है। क्या करना है माय डियर, सभी लोग ध्यान से दें। क्या करें हम लोग, टेकिंग, क्या करें, टेकिंग आपका इनवर्स लाप्लास, लाप्लास आपका ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास इनफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सब लोग इसका यूज करें। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका जब लेंगे इनवर्स लाप्लास तो क्या लिखेंगे माय डियर, सभी लोग प्यार से बताएं। ये लिखेंगे सी टी, ये लिखेंगे 1 और इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। दिस इज आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। दिस इज द output for the first order control system for the reference input unit step। ओके, सभी लोगों को बात क्लियर हुई है कि दिस इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर द रेफरेंस इनपुट यूनिट स्टेप। समझ में आया सबको? क्लियर है? हमने क्या किया है, एक बार फिर रिवीजन आपको देते हैं। ठीक है, पूरा रिवाइज करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं इस समय, मतलब देखें जरा सा, ये देखें यहाँ पर, यहाँ से देखना स्टार्ट करें। रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर जो कंट्रोल सिस्टम होता है, हमने बताया है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम आपका कहाँ है, ये इसको हमने निकाल के बताया है। शुरुआत के क्लास में हमने इंट्रोडक्शन इसमें दिया है, पूरा समझिएगा। हमने फिर क्या किया है, हमने बोला ना फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम तो यही होगा, लेकिन उसके रेफरेंस इनपुट माय डियर चेंज होते रहेंगे। कभी इम्पल्स होगा, कभी यूनिट स्टेप होगा, कभी रैंप होगा, कभी पैराबोलिक होगा। हमने एक कंट्रोल सिस्टम की एनालिसिस करनी चाहिए। हमने उसका जो रेफरेंस इनपुट लिया है वो यूनिट स्टेप लिया है। यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है 1/s होता है। सो आर एस बराबर हमने क्या लिया 1/s लिया। क्लियर है? आर एस की हमने क्या किया, वैल्यू रखी। ठीक है, आर एस की वैल्यू यहाँ पर रख दी, इसको 1/s एस टी प्लस 1 हुआ, दोनों को हमने अलग किया, a/s एक पार्ट हुआ पार्शियल फ्रैक्शन से, दूसरा b/s प्लस 1 हुआ, और एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली 1 आई, बी की -t आई, और ये जो निकालने का प्रोसेस है हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ठीक है, आपका जो 5 बजे से क्लास होती है, दैट क्लास इज 7 PM। क्लियर है?
तो सी एस बराबर 1 अपान डैश माइनस टी अपान एस टी प्लस 1, टी हमने कॉमन लिया, टी टी कैंसिल आउट हो गया, 1 अपान एस 1 अपान प्लस 1 अपान टी, इसका इनवर्स लाप्लास ले लिया, तो सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर टी अपान टी। क्लियर है? दिस इज ए आउटपुट, दिस इज ए आउटपुट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर द रेफरेंस इनपुट यूनिट स्टेप। ठीक है, हमें डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर पे नहीं जाना है, हमको पहले फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से स्टडी करना है, फिर हमको सेकेंड ऑर्डर स्टडी करना है, फिर हमें वहाँ पे पैरामीटर सारे समझने हैं, एक एक स्टेप हमको चलना है, भले ही हमसे लोग ऑनलाइन हो लेकिन 100% आपको समझ में आना चाहिए, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। हम सिर्फ बहुत दिन से बातचीत कर रहे हैं कि एरर होती है कंट्रोल सिस्टम में, एरर का कैलकुलेशन होता है, एरर का कैलकुलेशन मतलब ये स्टडी स्टेट कैलकुलेशन, तमाम बातें की। ये क्या था? ये ट्रांजिएंट रिस्पांस था। क्या था? अगर सीटी को आप माय डियर प्लाट करें, क्या करें, थोड़ा सा हम प्लाटिंग भी दिखा देते हैं आपको। प्लाटिंग भी भाई देख लो, सी टी बराबर 1 ई पावर माइनस टी अपान कैपिटल टी। तो भाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, अब थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, थोड़ा अच्छे से समझना मतलब क्या होता है। ये देखो, इस एक्सेस पे माय डियर टी है, ठीक है। अब पहले तो अच्छे से क्या समझना होता है, पहले तो आप रेफरेंस इनपुट दिखाइए। रेफरेंस इनपुट कहाँ है? रेफरेंस इनपुट माय डियर ये है, ये यूटी हो गया, ये भाई ये क्या यूटी हो गया, या जिसको आपने लाप्लास में लेके दिया आर एस दिया, आर एस बराबर क्या था 1 अपान एस, क्योंकि यहाँ टाइम डोमेन में है, यूटी बराबर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, आपका 1 होगी, क्या होगी, या 1 वोल्ट कह सकते होगा। ठीक है, अब हमें सीटी दिखाना है, इसका क्या दिखाना है हमको, इसके क्या दिखाना है माय डियर, सीटी दिखाना है। अब हम सीटी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ये आपका सिटी क्या होगा, ये माय डियर ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 ऐसे, अब जाने दीजिए, जाने दीजिए कैसा हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। और माय डियर माय डियर माय डियर माय डियर, ये देखिए, अब आज आप अच्छे से समझ गए होंगे ये क्या है, ये है ट्रांजिएंट रिस्पांस। याद है हमने बोला था टाइम रिस्पांस इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, आफ्टर दैट इट इज ए स्टेडी स्टेट आपका रिस्पांस। ठीक है, अभी ये फर्स्ट ऑर्डर है तो बड़ा मजा आ रहा होगा, जब सेकेंड ऑर्डर होगा और टफ होगा, थर्ड ऑर्डर तो एनालिसिस से नहीं करना है, ना आना है ना एनालिसिस करनी है इसकी कभी, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? और यहाँ से एक स्टेट कवर करने में उसको एक एक आपका इस हिस्से को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये एक टी हो गया, यहाँ से दूसरा टी हो गया, ये आपका तीसरा टी हो गया, चौथा टी, और इस पूरे को सेटलिंग टाइम कहते हैं, और कहते हैं 4 टी में ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाता है, ट्रांजिएंट खत्म हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग संयोग है, क्योंकि आज अभी हम कॉजलिटी और स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे लाप्लास के अंदर, जो 5 बजे से क्लास था। बात क्लियर है? तो सेटलिंग टाइम 4t में ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, डाई आउट हो जाता है। बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस इज डाई आउट इन 4 टाइम कांस्टेंट। एक टी को क्या बोलते हैं भाई, टीएस जो है उसको बोलते हैं आपका सेटलिंग टाइम। ठीक है, और टी क्या होता है, वो टी जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट। तो दैट इज रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर रेफरेंस इनपुट आपका यूनिट स्टेप। आज समझ गए कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से फीलिंग समझ में आ रही होगी। क्लियर है? ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर दिस इज आर टी, रेफरेंस इनपुट। ठीक है, और ये जो सामने सामने आपको ये दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है, ये है सी टी। क्लियर है? समझ में आया सबको? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी टी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी टी। और ये आपका क्या ट्रांजिएंट रिस्पांस है।
और उसके बाद जो 4 टीएस के बाद जो शुरू होता है जर्नी, वो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स की जर्नी स्टार्ट होती है। स्टडी स्टेट में क्या करते हैं हम लोग आगे बात करेंगे अभी। क्या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में किसी को माय डियर कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में जितने लोग लाइव हैं इस समय, ये बताएं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम है जिसमें हमने रेफरेंस इनपुट जो दिया है वो यूनिट स्टेप दिया है, और यूनिट स्टेप के रिस्पांस में हम लोगों ने उसका सीटी निकाला है। दिस इज ए कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर रेफरेंस इनपुट यूनिट स्टेप। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं। ऑनलाइन जितने भी लोग इस समय हैं, ऑडियो वीडियो और बाकी जितने भी मीडिया हमने आपको बता रखे हैं। क्लियर है? तो आई होप किसी को आई थिंक दिक्कत नहीं हो तो बताएं। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। भाई अब स्टडी से देखिए आपका इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो हम एरो बना रहे हैं इस पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कलरफुल कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और कलर लाते हैं इसके अंदर, ब्लू कलर लाते हैं। ठीक, तो ये जो एरिया इस तरीके दिखाई दे रहा है, ये जो एरो के बीच का एरिया, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलते हैं ईटी, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटी। ईटी बराबर आर टी माइनस सी टी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, हमने शुरुआत में आपने बहुत सीखा था। हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किस पे काम करते हैं? एरर पे काम करते हैं। एरर जो मिलती है एरर से डिसाइड करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी। तो नाउ वी आर गो फॉर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो स्टडी आपका स्टेट रिस्पॉन्स, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स में हम लोग जो समझेंगे चीज़ें, क्या समझेंगे? आपका ई टी इज गिवन बाई आर टी माइनस आपका सी टी, याद है सबको? और अगर इसको बड़े प्यार से हम लोग देखें, आर टी क्या था? 1 था। सी टी क्या आया? 1 माइनस ई पावर टी अपॉन कैपिटल टी आया। तो जरा और प्यार बढ़ा दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन टी कर दे, 1 1 प्यार से काट लीजिए, तो आपका ये आया ई पावर टी अपॉन कैपिटल टी। ये लीजिए क्वेश्चन। ऐसे ही कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, पूछेंगे एरर बताइए क्या होता है? एरर फॉर ई टी, ई की पावर, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत दिमाग में रखिए, ये ई टी लिखा है एरर के लिए, या अगर आपको दिक्कत हो तो एक्सपी लिख दीजिए माइनस कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला है वो एरर के लिए लिखा गया। ठीक है, और ये एरर क्या है आपकी दिखाई दे रही है आपको, इतनी एरर है इसमें। ठीक है, एरर एनालिसिस पढ़ाई जाती है। एरर एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ क्या होता है? स्टडी स्टेट एनालिसिस होता है। आपका जो एरर एनालिसिस पढ़ते हो, एरर एनालिसिस कहाँ? कंट्रोल सिस्टम की जो एरर एनालिसिस, ये ध्यान रखिएगा, आपका उसमें भी पढ़ाई जाती है इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट वाली नहीं है ये, कंट्रोल सिस्टम की एरर एनालिसिस और स्टडी स्टेट एनालिसिस का सीधे सीधे संबंध होता है। एरर एनालिसिस एरर कोफिशिएंट निकालते हैं, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सीलरेशन, ये सब कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज एरर एनालिसिस एक्सपी माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है? स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस। ये तो एरर निकली ना, ये आपकी कैलकुलेशन से आपको माय डियर क्या निकला? ये माय डियर ये एरर निकली आपकी, स्टडी स्टेट एरर नहीं निकली, स्टडी स्टेट एरर नहीं निकली है। तो अब आप पूछिए सर स्टडी स्टेट एनालिसिस क्या होती है? स्टडी स्टेट, एक एस का मतलब स्टडी, दूसरे का मतलब स्टेट, स्टडी स्टेट एरर। और स्टडी स्टेट एनालिसिस को प्यार से समझ लीजिए, टी टेंड टू इनफाइनाइट और क्या होता है? ई टी, ये स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस होती है।
अब स्टडी स्टेट एरर निकालना है, स्टडी स्टेट एरर निकालना है, तो स्टडी स्टेट एरर कैसे निकलेगी? आप इसको क्या करें, या और एक तरीका है, लिमिट यस टेंड टू 0 यस एफ एस या यस ई एस, याद है आपको? ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। ये जो चीज़ हमने लिखी हुई माय डियर, ये किस में लिखी हुई है? सॉरी, ये हमारी किस में लिखी हुई है? टाइम डोमेन में लिखी हुई है। हमने बोला था ना टाइम डोमेन क्या होता है, आई थिंक सभी लोग जानते हो। और दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। कौन होता है ये? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। याद है ये फाइनल वैल्यू थ्योरम फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सभी लोग याद रखें। फाइनल वैल्यू मतलब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग पढ़ते थे, याद होगा सभी को। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लाप्लास का मेरा क्लास एक बार पढ़ें जाके, ठीक है। और लाप्लास के क्लास में उसमें देखेंगे इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसी आपका डोमेन। क्लियर है? तो जो भी मेथड आप लगा दोगे हर मेथड से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर, इस फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रोल सिस्टम के लिए स्टडी स्टेट जो एरर आएगी वो लिमिट आपका t टेंड टू इन्फिनाइट और क्या होगा e पावर माइनस टी अपन कैपिटल टी। t टेंड टू इन्फिनाइट करोगे तो ई एस की वैल्यू 0 आएगी। मतलब इसका सीधे सीधे मतलब हुआ, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पे रेफरेंस इनपुट आप अप्लाई कर दीजिए, कौन सा यूनिट स्टेप, तो वो एररलेस होता है। क्या होता है? उसके आउटपुट में एरर क्या होगी? स्टडी स्टेट एरर क्या होगी? एररलेस हो जाएगी, मतलब नो एरर। बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टडी स्टेट एरर नहीं होगी, एक एरर जो टाइम के साथ है वो तो होगी। हमेशा स्टडी स्टेट एरर के बारे में बात करेंगे, मतलब देयर इज नो स्टडी स्टेट एरर, मतलब दैट सिस्टम इज एररलेस। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हो और उसमें यूनिट स्टेप अगर आप अप्लाई कर देते हो तो मतलब जो सिस्टम बनेगा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी एरर नहीं होगी माय डियर। किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। पहले अच्छा समझने की कोशिश करिए और किसी को कोई डाउट होते एक बार पूछने की कोशिश करिए, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है? स्टडी स्टेट एरर आपके समझ में आई जो मैंने बताई? क्या स्टडी स्टेट एरर सभी लोगों के समझ में आई? ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपका क्या है कि आपको क्या करना, लिमिट रखना है। क्या लिमिट रखनी है? t टेंड टू क्या करनी है? इन्फिनाइट करनी है। तो t बराबर इन्फिनाइट आप रख देंगे तो e पावर माइनस इन्फिनाइट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और e की पावर प्लस इन्फिनाइट हमेशा इन्फिनाइट होता है। दो डाटा हम दे रहे हैं और आपने मैथमेटिकली इनको पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिससे सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? एररलेस हो जाएगा। एक और फार्मूला हम आपके लिख देते हैं, जो ई एस एच जो हमेशा यूज होगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी कल को आप इसको बहुत बार यूज करोगे। यस टेंड टू 0 और क्या लिखा था? यस ई एस लिखा था, ठीक है। और इसको और थोड़ा अगर आप एक्सटेंड करोगे, लिमिट यस टेंड टू 0 क्या लिखेंगे? यस आर एस और ये आ जाएगा 1 प्लस जी एस एच एस। इसको भी मत भूलिए, ये सब एरर के फार्मूले हैं, ठीक है। ये सभी जितने फार्मूले के, सॉरी एरर के नहीं, किसके? स्टडी स्टेट एरर के। किसके फार्मूले हैं? स्टडी स्टेट एरर। ये कौन सा फार्मूला है? ये स्टडी स्टेट का फार्मूला है। क्या है? स्टडी स्टेट का फार्मूला है, ठीक है। एक और फार्मूला आपको है, कितने फार्मूले हो गए? 3 फार्मूले आपके स्टडी स्टेट के हैं। कंपटीशन में कोई भी फार्मूला यूज करके आप काम कर सकते हैं अगर ये डिटेल आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार बता सकता है, ठीक है। कहीं कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकता है, कुछ बताना चाहे तो बता भी सकता है। क्लियर है? एक बार देखें सभी लोग, बताएं।
ठीक है, क्लियर है। तो एक, सर हाँ बोलिए। अगर हमारा फीडबैक से पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे माइनस भी तो ले सकते हैं। नहीं, माइनस माइनस क्या होता है, जब फीडबैक पॉजिटिव लेते हैं तो वहाँ ऑसिलेटर होता है। हमें जी ऑसिलेटर नहीं बनाना है ना, हमें एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है। अनएक्सपेक्टेड कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक किसके लिए होता है, ऑसिलेटर के लिए होता है। हम ऑसिलेटर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो लोग कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं। होने तो बहुत कुछ हो सकता है, जो होगा, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लेंगे तो नीचे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नेगेटिव आता है तो उसका मतलब पोल उसका जो है एक राइट साइड चला जाएगा, और राइट साइड चला जाएगा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम अनस्टेबल का मतलब क्या, ऑसिलेटर हो जाएगा। बात क्लियर है। ये कहानी होती है, इसलिए कभी भी आपकी जितने भी आगे देखिए, कैलकुलेशन में कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकली जितने भी कंट्रोल सिस्टम बनाए जाएंगे सभी में फीडबैक नेगेटिव होगा, बिकॉज स्टेबिलिटी इज मेजर फैक्टर, ठीक है। ऑसिलेटरी नहीं बनाना, ऑसिलेट मतलब उसको ऑसिलेटर नहीं बनाना है। बात क्लियर है। तो उसका आउटपुट ऑसिलेटरी हो वो मंजूर है हमें, लेकिन सिस्टम अनस्टेबल नहीं बनाना है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, कैलकुलेशन में कोई लोग जाने अनजाने में, क्योंकि आज तमाम गार्ड टाइप की फैकल्टी है जो चपरासी भी नहीं बन सकते, वो पढ़ा रहे हैं आजकल, डिजिटल गुरु बन जाते हैं। वो उनको तमीज़ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है आपका क्या होता है, हर चीज़ें आपका, ठीक है। तो उनकी बात नहीं कर सकते। बाकी स्टैंडर्ड टीचर कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं बताएगा। मैं स्टैंडर्ड टीचर नहीं हूँ, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, उसको ज़रा लिखिए। एरर, error is not present, present in first order control system. In first order control system, error is not present in first order control system when unit step input, unit step is applied as reference input, ठीक। जो मैंने बात बोली है उसको बस लिख दिया है, और कोई बात नहीं है आपका, ठीक है। जो चीज़ मैंने बोला है, एरर आपका फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में नहीं होता है अगर उसका स्टेप इनपुट जो है हम सब लोग अप्लाई कर देते हैं एज रेफरेंस के तौर पे, वो हमने आपको प्रूफ करके दिया है। तो इतना जो हमने अभी इस पहले वाले पेज में जो डिस्कस किया है, ठीक है, और जो इस पेज में डिस्कस किया है, ठीक है, इतने के ही पार्ट को हम स्टडी स्टेट रिस्पांस कहते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़ा रोल आगे प्ले कर देता है, जब टाइप 0 सिस्टम बात करते हैं, टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 2 का कंट्रोल सिस्टम बात करते हैं। भाई दो चीज़ों पे कंट्रोल सिस्टम चलेगा, तो ऑर्डर और दूसरा टाइप। बात क्लियर, ऑर्डर क्या है उसका, टाइप क्या है। तो ये जब सेकंड ऑर्डर में हम लोग एंट्री करेंगे तो टाइप के बारे में बात करेंगे, और भी चीज़ें के बारे में नए नए बातें आ जाएंगी, नया नया पैरामीटर हो जाएगा। एक्चुअली हार्ड पार्ट अभी बाकी है। क्या है, हार्ड पार्ट उसका जो है माय डियर अभी बाकी है, क्लियर है। तो इतना सब लोगों ने स्टडी किया, तो हमने अभी तक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस समझा। किसका समझा, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का रेफरेंस हमने समझा। अब हमें एक और कोई एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि 4 इनपुट हैं, कम से कम 2 इनपुट हम लोग आपका डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिस्कस कर लेते हैं, आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल आपका सिस्टम, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अब इम्पल्स
रिस्पांस हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का समझना है। तो हमने बोला था इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा टी होता है 1 होता है टी इक्वल टू 0 पे, और 0 होता है टी लेस देन आपका डज नॉट इक्वल टू 0 पे। सिग्नल हमने आपको बना के दिया था रेफरेंस का, बार बार बातचीत करना ठीक नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो 1 मिनट, ये जो है आपका, ये आपका 1 हो गया और ये t बराबर क्या हुआ 0 हो गया। तो आर एस हमारा क्या है, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी हमारा क्या होता है 1 होता है, और ये तो इसका मतलब आर एस जो है हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रेफरेंस इनपुट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझें इस बात को। तो सी एस अपान आर एस इक्वल टू क्या है एस टी प्लस 1। तो आर एस सी एस बराबर क्या हुआ आर एस और आपका क्या हुआ एस टी प्लस 1, ठीक है। तो सी एस बिकम्स आपका 1 अपान एस टी प्लस 1। ये इसका रेफरेंस इनपुट अगर फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम है तो उसका जो रेफरेंस है वो ये होगा आपका, ठीक है। अगर इम्पल्स हम उसके ऊपर क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं, अगर हम इम्पल्स उसका अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो एक बार बताएं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स उसका क्या करना है डिस्कस करना है, क्लियर है। तो सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप सभी लोग एक बार देखें इसको समझें। अब हमें आगे सर हाँ बताइए सर वो बताइए। डेल्टा के बाद क्या लिखा है सर? डेल्टा टी बराबर 1 लिखा है, टी बराबर 0 पे वैल्यू 1 होगी, ये दिया हुआ है, और अगर आपका इसकी अदरवाइज कोई वैल्यू होगी तो 0, इसको इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। ये डेल्टा टी लिखा गया है, ये जो चीज़ इतनी हमने लिखी है इसको इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और उसके इम्पल्स नीचे सिग्नल। उसके नीचे लाप्लास ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू 1। अगर डेल्टा टी का लाप्लास लेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, इसलिए आर एस बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो पिछली क्लासें हैं उनको एक बार पढ़ लें तो थोड़ा सा आराम हो जाएगी आपको। तो सी एस बराबर क्या है 1 अपान एस टी प्लस 1। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं टी कॉमन ले लेंगे, तो जब टी कॉमन लेंगे तो यस प्लस 1 अपान टी आ जाएगा, क्लियर है। तो टेकिंग आपका लाप इनवर्स लाप्लास, क्या करें इनवर्स आपका लाप्लास लें, तो आपका क्या आ जाएगा सी टी आ जाएगा 1 अपान टी आ जाएगा, ठीक है, ई पावर टी अपान कैपिटल टी आ जाएगा, ओके। तो दिस इज योर सी टी, मतलब दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इफ द रेफरेंस इनपुट इज इम्पल्स सिग्नल, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है, सभी लोग समझें इसको, बात क्लियर है, क्लियर है। क्या मतलब है इसका, इट इज ए आउटपुट, ये आउटपुट है जब हम रेफरेंस इनपुट क्या लगाते हैं इम्पल्स लगाते हैं, इम्पल्स लगाएंगे तो इस तरीके का रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताए, फिर उसके साथ में बात की जाए, क्लियर है। दिस इज सी टी, दिस इज ए माय डियर सी टी, ठीक है। तो ये इम्पल्स रिस्पांस है, 50 बार कंपटीशन में इम्पल्स रिस्पांस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे और इम्पल्स रिस्पांस हमने डिस्कस किया है आपके ट्रांसफर फंक्शन के पहले क्लास में, जो कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर 1 है उसमें हमने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाया है, और ट्रांसफर फंक्शन में हमने इम्पल्स रिस्पांस पढ़ाया है, और इम्पल्स रिस्पांस पे उसमें क्वेश्चन भी न्यूमेरिकली कराए हैं, ठीक है। बात क्लियर है, अभी इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे
न्यूमेरिकली पहले आप थ्योरेटिकली मजबूत हो जाइए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, क्योंकि जो कंपटीशन का क्वेश्चन होता है वो ये नहीं देखा आपने कितना पढ़ा है, वो क्वेश्चन सभी से मिलकर क्वेश्चन होता है, इसलिए आगे क्वेश्चन को भी हम कराएंगे हर सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करिए तो माय डियर हम इसकी प्लॉटिंग आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है पहले तो हम बनाते हैं इनपुट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, हरा वाला क्या है, इनपुट है, ठीक है। और ये नीला वाला जो है हम यहाँ से आउटपुट दिखा दे रहे हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ 1, क्लियर है। तो ये आपका CT का है, दिस इज योर CT, दिस इज योर CT, दिस इज योर टाइम, ठीक है। और ये जो आपको हरा वाला दिख रहा है दैट इज योर डेल्टा टी, ये एज रेफरेंस इनपुट हो गया, RT इक्वल टू डेल्टा टी, और ये रिस्पांस हो गया, ठीक है। क्या है, ये है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, और है क्या, ये इम्पल्स रिस्पांस बोलेंगे इसको, इम्पल्स, और क्या बोलेंगे, रिस्पांस। आप यहाँ और लगा दीजिए तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, क्लियर है। आई थिंक सभी को माय डियर क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, समझ गए होंगे सभी लोग। तो अब आपको क्या करना है, इसका ये तो टाइम रिस्पांस आपको पता चल गया है, क्लियर है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसा, इम्पल्स रिस्पांस फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएगा तो बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इम्पल्स रिस्पांस, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल आपका इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आपका क्या है, इम्पल्स रिस्पांस, इसको सेंटेंस पाई लिख लीजिए, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कंपटीशन में खूब हिट की जा रही है, ठीक है। अब आप भी हिट कर लोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। अब इसकी स्टडी स्टेट रिस्पांस पे आते हैं, जो इसका स्टडी स्टेट रिस्पांस है, स्टडी स्टेट रिस्पांस, स्टडी स्टेट रिस्पांस आपका क्या है, स्टडी स्टेट रिस्पांस में क्या करते हैं, एरर निकालते हैं, क्या करते हैं बताइए, ET बराबर क्या करते हैं, RT माइनस क्या है, CT, RT जो है वो डेल्टा T है, ठीक है, और CT क्या है, 1/T ई पावर स्मॉल t अपॉन T है, ठीक है, ये तो एरर हो गई। अब एरर ET को क्या करेंगे, ESS में कन्वर्ट करना है, तो ESS क्या होता है, लिमिट T टेंड टू, सॉरी S लिख गया, T टेंड टू इनफाइनाइट, क्या करेंगे, ET करेंगे। तो अगर आप इसको लिमिट करिए और T टेंड टू इनफाइनाइट करिए तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा T माइनस 1/T ई पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि T बराबर इनफाइनाइट पे इम्पल्स भी तो काम नहीं करेगा, बात क्लियर है। डेल्टा T तो T बराबर 0 पे होगा, स्टडी स्टेट इनफाइनाइट पे होती, डेल्टा T की वैल्यू आपको मतलब नहीं रखेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी माय डियर, 0 हो जाएगी। और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है, ठीक है।
अगर आप चाहें, नहीं चाहे तब भी हम बताएंगे। देखिए क्या बताना है आपको। ओके माय डियर, किसी को कोई डाउट हो एक बार बताएं, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो दूर दूर तक हो तो बोलते रहिएगा। आप बोलेंगे तभी हम समझ पाएंगे। बेस्ट। ओके, तो इसमें क्या है, हम दूसरे मेथड से एरर को निकालना चाहते हैं। ठीक है, ई एस क्या होता है हमारा, आर एस माइनस क्या होता है सी एस। क्लियर है, तो सब लोग समझ गए होंगे। ये आर एस 1 हो गया, सी एस क्या हुआ 1 एस टी प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और ई यस क्या होता है, लिमिट यस टेंड टू 0, यस था, सभी को पता था। तो लिमिट यस टेंड टू 0 क्या होगा, यस होगा 1 माइनस 1 अपॉन यस टी प्लस 1 होगा। इसको लिमिट को कैलकुलेट कर लीजिए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी इसकी 0 ही आएगी माय डियर। ये दूसरे मेथड से हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके से। तो आपको अब आपका दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर पे अगर हम इनपुट जो है इम्पल्स अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें माय डियर, क्या अप्लाई करें, अगर फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम है और उस पे अगर हमारा इनपुट जो है वो इम्पल्स अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम तब भी हमारा क्या बनेगा, एरर फ्री बनेगा। कोई भी एरर होगी, नो एरर, एररलेस, जैसे आपने यूनिट स्टेप में पढ़ा था। इसका मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है वो 2 के लिए एरर फ्री होता है। आज कम से कम इतना रिजल्ट तो हम लोगों को पता चल गया। कौन से 2 सिस्टम, एक रेफरेंस इनपुट अगर यूनिट स्टेप लिया है तो वो एरर फ्री है, और अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स लिया तब भी वो एरर फ्री है। अगर रेफरेंस इनपुट की तरीके से अगर हम यूनिट स्टेप लगा दें तब भी उसके अंदर ईएसएस क्या है, 0 है। बात क्लियर है, ईएसएस क्या 0 है, एररलेस है, नो एरर है। तमाम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं। कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट नहीं आता, उसमें लैंग्वेज में लोगों को फंसाते हैं, मैथमेटिकल में फंसाते हैं, आपके ग्राफिकल में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया है, मैंने सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, अगर आप वाकई में सही से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक क्लास प्रॉपर मेरा ले रहे हैं, तो कंपटीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कितना भी तुम्हें चाहे वो लैंग्वेज में फंसाए, चाहे वो मैथमेटिकल फंसाए, चाहे ग्राफिकल फंसाए, कभी भी नहीं होगा। कुछ तो लड़के होते हैं जो क्वेश्चन रट लेंगे, रटने से काम नहीं चलने वाला। आपको क्वेश्चन रट के अब कोई लड़का जेई नहीं बन सकता किसी भी कीमत पे, उसको कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ेगा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जेई भी क्लियर होगा उसका। क्लियर है, आई थिंक अभी तक जो मैंने दो रेफरेंस इनपुट यूज किए हैं, एक यूनिट स्टेप यूज किया और दूसरा हमने इम्पल्स यूज किया, और दोनों के लिए हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस समझा, और दोनों के लिए हमने स्टडी स्टेट रिस्पांस समझा। स्टडी स्टेट रिस्पांस का मतलब होता है ईएसएस का निकालना या कैलकुलेट करना, और ट्रांजिएंट रिस्पांस का मतलब होता है सीटी को कैलकुलेट करना। बात क्लियर है, आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है क्वेश्चंस। ओके।